स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के साहित्य और साहित्यकारों के बारे में तथा उत्तराखंड की बोलियों के बारे में जो प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में उन्हें देखेंगे। उत्तराखंड एलटी परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंडित तारादत्त गैरोला के नाम से। ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ एक नाम है। जो कवि हैं उत्तराखंड के पंडित तारादत्त गैरोला। इनका जन्म 6 जून 1875 ईस्वी में और मृत्यु 28 मई 1940 को। इसे आप ध्यान रखिए कि इनका जन्मकाल कब से कब तक रहा है। 6 जून 1875 से 28 मई 1940। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल के पट्टी बड़ियारगढ़ ग्राम में, ग्राम जो है वो दालढुंग नाम से है, वहाँ पर हुआ। पट्टी बड़ियार के ग्राम दालढुंग में हुआ। ये गढ़वाल यूनियन नामक संस्था के मंत्री चुने गए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। आगे देखते हैं कि सन 1905 ईस्वी में गढ़वाली यूनियन के माध्यम से इन्होंने गढ़वाली पत्रिका निकाली, जो कि टिहरी से निकलती थी। ठीक, टिहरी गढ़वाल। तो इन्होंने गढ़वाली नाम की पत्रिका 1905 ईस्वी में निकाली, और किसके माध्यम से? गढ़वाली यूनियन के माध्यम से, और उस यूनियन में ये मंत्री थे। इनकी प्रकाशित रचनाएं कौन कौन सी हैं इसे आप ध्यान रखिएगा। सदेई, सदेई नाम से है, और दूसरी है मेरी लाडली, फ्यूली, रौतेली, आरती, जीतू, झुमैलो, हिमालयन फोकलोर। इतनी रचनाएं तारादत्त गैरोला जी की हैं। आप इन्हें ध्यान रखिएगा कि सदेई इनकी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि अब तक मैंने देखा हुआ है कि इसका जिक्र हर जगह है, और मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सदेई लगी हुई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। दूसरे जो महत्वपूर्ण रचनाकार लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में उत्तराखंड एलटी के, वो हैं अबोध बंधु बहुगुणा। इनका जन्म 15 जून 1927 को हुआ और मृत्यु सन 2004 में हुई है। जन्म हुआ इनका ग्राम झाला में, पट्टी चलणस्यू, जिला पौड़ी गढ़वाल में। इनके बचपन का नाम नागेंद्र प्रसाद था। अबोध बंधु बहुगुणा जी के बचपन का नाम नागेंद्र प्रसाद था, और इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान एवं हिंदी में एमए किया हुआ है। तो कहाँ से इनकी शिक्षा अबोध बंधु बहुगुणा की कहाँ से हुई है? नागपुर विश्वविद्यालय से। और इसके पहले तारादत्त गैरोला जी की बात हम कर रहे थे, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। अब इनकी प्रकाशित कृतियों के बारे में देखते हैं। अबोध बंधु बहुगुणा जी के गढ़वाली महाकाव्य इन्होंने लिखा भूम्याल नाम से। इनके काव्य संग्रह हैं तिड़का, रणमंडाड़, पार्वती, घोल, अंख पंख, दैसत। दैसत भी इनकी दैसत बहुत प्रसिद्ध है। कणखिला, शैलोदय। तो इनके नाम को आप अच्छे से एक दो बार उच्चारण करके, इनको लिख करके इनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं, क्योंकि ये गिने चुने नाम हैं जो उत्तराखंड एलटी परीक्षा में दिए गए हैं। तो इनकी रचनाओं को आप ध्यान रख लीजिए। इनके जन्म और मृत्यु को ध्यान में रखिए, कहाँ इनका जन्म हुआ, किस ज़िले में हुआ, और शिक्षा कहाँ से हुई। तो ये चीज़ें इनके बारे में आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि काव्य संग्रहों के बाद इनकी एक लोक कथा है लंगड़ी बकरी, और कथा घाली कथगुली, ये इनकी लोक कथा है। उपन्यास है भुगत्यों भविष्य। ठीक, भुगत्यों भविष्य। इन्हें सम्मान जो मिला वो है लोक भारती नागरिक सम्मान 1979 ईस्वी में, जयश्री सम्मान 1984 ईस्वी में, गढ़दत्त सम्मान 1991 ईस्वी में, काव्य भूषण सम्मान 2003 ईस्वी में। तो ये इन्हें सम्मान, 4 सम्मान मिले हुए थे अबोध बंधु बहुगुणा जी को। हमारा जो अगला खंड है वह है उत्तराखंड की बोलियों पर आधारित। तो हम यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन करके लाए हुए हैं। अगर आप इनके नोट्स हमसे चाहते हैं तो हम इसका विस्तृत नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होगा, आपके रिवीजन के लिए उपयोगी होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मैसेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं उत्तराखंड की बोलियों के बारे में। जौनसारी, जौनसारी एक बोली है उत्तराखंड की।
उसकी कितनी बोलियां हैं? उसकी 3 बोलियां हैं। एक जौनसारी नाम से ही है, एक बावरी नाम से, एक कर्णवाणी नाम से। जौनसारी की लिपि को क्या कहते हैं? जौनसारी जो बोली है उसकी लिपि को क्या कहते हैं? बागोई या सांचा। किस जनजातीय भाषा की कोई लिपि नहीं है? रल्वू। किस जनजातीय भाषा में लिंग भेद नहीं होता है? रल्वू में। तो ये रल्वू जो जनजातीय भाषा है इसकी कोई लिपि नहीं होती है और इसमें लिंग भेद भी नहीं होता है। उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषाओं के समूह को क्या कहते हैं? किस नाम से बुलाते हैं? पर्वतीय भाषा समूह या पहाड़ी या उत्तराखंडी बोली, इस तरह से उसे बुलाया जाता है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड की प्रथम और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? हर राज्य की अपनी राजकीय भाषा होती है। प्रथम और द्वितीय जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी और संस्कृत। हिंदी प्रथम राजकीय भाषा और संस्कृत द्वितीय राजकीय भाषा है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र किस बोली के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिए, पहाड़ी बोली के अंतर्गत आता है। पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? हमने शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, इन सारे अपभ्रंशों के बारे में देखा हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, इसे ध्यान रखिएगा। पहाड़ी हिंदी के कितने रूप हैं? गढ़वाली और कुमाऊनी, 2 इसकी बोलियां हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना किस सन में हुई? 2009 में। बोलियों और भाषाओं को शामिल में किया गया है उत्तराखंड की बोलियां, तो उनसे जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना का वर्ष लिखा हुआ है। और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2009 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? गौचर, चमोली में। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, ये पुस्तक किसने लिखी है? अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। इसके लेखक हैं उमाशंकर बर्तवाल, डॉक्टर उमाशंकर बर्तवाल। तो उत्तराखंड की बोलियों के बारे में आप ये देख रहे थे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे अगले वीडियो में। तो आज हमने अबोध बंधु बहुगुणा और पंडित तारादत्त गैरोला के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जाना। आगे जो भी पाठ्यक्रम में अन्य कवि और लगे हुए हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में भी हम जल्द ही एक नया वीडियो लेकर के मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।